Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. सेकेंड चैप्टर में 2.1 से 2.8 तक ये जितने भी आर्टिकल है हम फर्स्ट अध्याय इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत ही स्टडी करेंगे और बचे हुए 2.9 से 2.13 तक चैप्टर 2 धारिता के नाम से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर के कंटिन्यूएशन में ही आज हम लेने जा रहे हैं लेक्चर 5। लेक्चर 4 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र को डिस्कस किया था। लेक्चर 5 की सहायता से ही डिस्कस होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको कहते हैं स्थिर वैद्युत विभव, जो भी अध्याय सेकंड में ही दे रखे हैं। तो ये लेक्चर 6 रहेगा। फिर इसमें आता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव अध्याय फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी, तो दोनों को एक साथ उसकी सारी प्रॉपर्टी, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, बाह्य विद्युत क्षेत्र में उसका व्यवहार, वो सब लेक्चर 7 के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से आगे चलेंगे और अध्याय सेकंड में 2.9 से 13 तक के ये जो आर्टिकल्स बचेंगे इन्हीं को चैप्टर 2 धारिता के नाम से हम लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर 5, जो कि फर्स्ट अध्याय के अंतर्गत ही हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो क्या होता है उसको समझते हैं। ये बात हमें स्टार्ट करनी होगी इसकी प्रॉपर्टी से, इसकी प्रकृति से। स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल कैसा होता है? संरक्षित बल, जहां ऊर्जा संरक्षित रहती है, नष्ट नहीं होती है। एक संरक्षी बल की सामान्य परिभाषा होती है कि एक संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। आपका क्वेश्चन हो सकता है सर ये प्रवणता क्या है? जिसे आप अवकलन कहते हैं, उसको वास्तव में फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में प्रवणता कहते हैं, अवकलन को ही, राइट। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि F जो है वो माइनस du/dr r कैप होगा। क्या? स्थितिज ऊर्जा को U से निरूपित करते हैं, इसकी ऋणात्मक प्रवणता हमने क्या बताया? अवकलन। वो एक संरक्षी बल को निरूपित करता है। फाइन। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाइंग करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, U स्थिर ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ अदिश गुणनफल किया गया है। फाइन, ओके। यदि U हमें फाइंड करना है तो समाकलन करना होगा अनंत से r तक। तो एक परिभाषा बनकर आती है कि विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने के लिए स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। कार्य क्यों? देखिए F डॉट dr, ये क्या हो गया? कार्य हो गया ना। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में आपका जो क्षेत्र था उसमें संग्रहित हो जाती है, संरक्षित हो जाती है। फाइन। तो जो भी आप कार्य करते हैं वो नष्ट नहीं होता है, वो ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है। वो संरक्षित ऊर्जा है वो क्या कहलाती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशित कणों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अर्थात इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। दो आवेशित कण जैसे प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट। एक विद्युत क्षेत्र हमेशा किसी आवेश के कारण होता है ना। तो मान लीजिए प्लस क्यू आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है, फाइन, और इससे r दूरी पर एक प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। तो ये जो स्रोत आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र है, इस प्लस क्यू नॉट पर एक विद्युत बल लगाएगा प्रतिकर्षण का, उसकी दिशा ये होगी। सहमत है? फाइन। हमने डेफिनेशन में, परिभाषा में देखा था कि U क्या होता है? माइनस समाकलन F डॉट डी आर अनंत से r तक। फाइन, ओके। अब आप देखें कि F और ये r वेक्टर स्रोत आवेश से और परीक्षण आवेश की तरफ खींचा गया सदिश, दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होता है? 1। क्लियर? F का मान रख दें, इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल K Q Q नॉट बाई आर स्क्वायर, राइट। जो कांस्टेंट है, नियत है, राशियां, उनको बाहर ले सकते हैं, K स्मॉल Q Q नॉट। तो ये हो गया समाकलन के अंदर 1/r स्क्वायर डी आर। 1/r स्क्वायर का समाकलन करके देखो क्या माइनस 1/r आता है। तो सीमाएं हो गई अनंत से r तक। फाइन। अब ये माइनस को बाहर ले लीजिए और ये सीमाएं रख के देखो क्या फाइनली ये फॉर्मूला आ रहा है। तो इस सूत्र को अब याद रखिएगा, दो आवेशित कणों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R, राइट। अब जितना हमने समझा है
विद्युत स्थिर ऊर्जा के बारे में, उस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि आवेशित निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सिस्टम ये है, 3 पार्टिकल्स, 3 कण नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा इस ऊर्जा हमने देखा था कि निकाय की होती है, सिस्टम की होती है। 2 कण वाले निकाय की ऊर्जा देखी थी, तो 2 कण के जितने भी संभव यहाँ सेट होंगे उनको ले लें। तो U12 1 और 2 का, 2 3 का और 3 1 का, राइट। क्या लिखेंगे, K Q1 Q2 बाई R12, 1 और 2 के बीच की दूरी, 2 3 K Q2 Q3 बाई R23, और इसी प्रकार से 3 1 K Q3 Q1 और R31। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, n आवेशित कणों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा में पदों की संख्या ज्ञात करो। पद मतलब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कितने पद आए थे, 3 आए थे ना। कैसे, एक तो U12 था, दूसरा U23 था और तीसरा क्या था, U31। क्लियर है, फाइन। तो वह 3 पद कहलाएंगे। तो ऐसे, और जबकि कण भी हमारे पास 3 ही थे, त्रिभुज के शीर्षों पे थे, तो ऐसे n आवेशित कण हो तो उसमें पद कितने होंगे पूछा गया है, राइट। जैसे हम 2 कणों से स्टार्ट करें तो केवल 1 और 2 का सेट है, K Q1 Q2 बाई R12, तो इसमें तो केवल एक पद है। 3 के लिए अभी हमने देखा था ऐसा आ रहा था, तो इसमें 3 पद थे। ऐसे एक वर्ग के शीर्षों पे ले लें तो 2 के कितने सेट संभव होंगे, 2 एक तो भुजाओं के अनुदिश 4 हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे विकर्ण के अनुदिश, 1 3 और 2 4, ये सुनो तो इसमें 6 कहलाएंगे आपके। बात समझ में आ रही है। तो देखिए हमारा क्या ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, कैसे कि n पदों, यहाँ कितने n 2 है क्या, n कितने 2, तो 2 रख के देखो भाई, इसमें 2 2 माइनस 1 बाई 2, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, ये नो है ना, कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसमें केवल एक पद आया था ना, राइट। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। 3 के लिए बात करें, 3 के लिए बात करें कि n की वैल्यू कितना है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो 3 रखो यहाँ पर n की जगह पर। अब ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो 3 आ गए। तो क्या इसमें 3 पद आ रहे थे, 1 2 और 3, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अब 4 कणों के लिए बात कर लेते हैं दोबारा से। n कितने हैं इसमें, 4 कण हैं, n की जगह 4 रखो, 2 इंटू 3 6, तो क्या 6 बता रहे थे, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमसे ये पूछा था n आवेशित कण हो तो पदों की संख्या क्या दी जाएगी, n माइनस 1 बाई 2, ये हमारा आंसर कहलाएगा। समझ में आ रही बात, सामान्य थे तो हम कितने भी कणों के निकाय के लिए इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, तो ये सामान्य सूत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सामान्य सूत्र ज्ञात करो। जैसे हमारे पास ये 3 कण है थोड़ी देर के लिए, तो हम ऐसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं, 2 सेट के सेट लेते हैं और लिखते हैं K Q1 Q2 बाई R12। तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, 2 के सेट लिए, जैसे I और J है हमारे पास, जितने भी हैं उनको जोड़ लिया, समेशन मतलब जोड़ लिया, राइट। उसके बाद में एक चीज का ध्यान रखें, क्या किसी में भी ऐसा लिखा है 1 1 2 2, वही नंबर दोबारा नहीं आता, तो I और J बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना है, राइट। फिर क्या करना है कि यदि हम ये भी मान लें तो देखो कुछ सेट ऐसे भी आ जाएंगे, अगर हम आंख बंद करके बात करेंगे कि 2 1 1 2 फिर 2 1 2 3 फिर 3 2, तो वो तो बार बार वही रिपीट हो जाएगा, ये तो एक अदिश राशि होती है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हमारे पास डबल आ जाएंगे सेट, वही एक ही 2 बार रिपीट होगा, तो हमें केवल आधे सेट लेने हैं, तो ये सामान्य सूत्र कहलाएगा किसी आवेशित निकाय का। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलगित आवेशित धातु गोले की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। एक गोला है, अलग थलग है, इसके साथ दूसरा कोई नहीं है, लेकिन ये आवेशित कण हमने दिखाए, इसमें बहुत सारे आवेशित कण होंगे, पूरी तरीके से आवेशित है, राइट। तो ये सामान्य सूत्र हमारा था। समेशन का मतलब जोड़, इस जोड़ को ही हम इंटीग्रेशन कह सकते हैं। और के क्यू आई और आर, के क्यू बाई आर क्या होता है, वोल्टेज विभव होता है, फाइन, ओके। और एक आवेश बच गया क्यू जे, तो हम ये कह सकते हैं क्यू आई के विभव क्षेत्र में क्यू जे रखा हुआ है,
तो हम यहाँ ये कर रहे हैं कि एक छोटा सा आवेश dq मान लो अलग कर दिया, तो बाकी आवेश के कारण जो भी विभव होगा उस क्षेत्र में dq रखा हुआ है, तो इसको हम समाकलन के रूप में ऐसा लिख सकते हैं, राइट। ओके, अब v तो धातु के गोले की सतह पर कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, चालक गोले की सतह पर तो v को बाहर ले सकते हैं, तो समाकलन dq का मतलब कुल आवेश जो कि q कह दिया हमने, फाइन। v का मान रख दें, विभव का सूत्र होता है k कैपिटल Q बाई R। जिन्हें नहीं पता चिंता की बात नहीं है, नेक्स्ट ही टॉपिक होगा विद्युत विभव, डिटेल में लेंगे उससे, है ना। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया k Q स्क्वायर बाई 2R। तो एक विलगित आवेशित धातु के गोले की ऊर्जा का सूत्र क्या गया, k Q स्क्वायर बाई 2R। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, एक समान रूप से आवेशित गोला यदि आपके पास में है, कुछ अलग गोला होता है ना, पूरी तरीके से आवेश भरा रहता है उसमें, है जैसे अंदर भी है और बाहर भी है, तो आपकी जानकारी के लिए उसकी ऊर्जा का सूत्र होता है 3k स्क्वायर बाई 5R। इसको आप याद रखिएगा, बाई चांस MCQ टाइप के क्वेश्चन में काम में आ जाए। ओके, नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन लेते हैं। निकाय की स्थिर ऊर्जा ज्ञात करो सिस्टम की। एक सिस्टम है Q -2Q और Q a दूरी पर है ये, तो हमारा काम होता है दो दो के सेट लेना, क्योंकि निकाय जब भी बनता है कम से कम दो कण तो होने चाहिए। तो हमने इसको फर्स्ट आवेश कह दिया, इसको सेकंड और इसको थर्ड, तो हम दो दो के सेट लें। 1 2 के लिए बात करें k Q1 Q2 R12, 2 3 की बात करें k Q2 Q3 R23, और 3 और 1 भी एक सेट बनाएगा, तो k Q3 Q1 और A3 1 कह दिया। अब इनकी वैल्यू भी रख देते हैं अपन, 1 और 2, 1 पर Q है, 2 पे कितना है -2Q, दूरी कितनी है a, चेक करते रहो। 2 3 की बात करें -2Q, Q दूरी कितनी है a, और 3 1 की बात करें दोनों Q हैं और बीच की दूरी 2a कहलाएगी, राइट। सॉल्व करें इसको, पहले को सॉल्व किया -2k Q स्क्वायर बाई a, ये भी इतना ही हो जाएगा, ये प्लस का k Q स्क्वायर बाई 2a, राइट। ये 2 और 2 4 हो गया, फाइन। ओके, लघुत्तम लेके सॉल्व करके देखो, आ रहा है 2a लघुत्तम आ जाएगा, है ना। फिर 2 का पढ़ा बोलेंगे तो 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 और +1 -7 आ जाना चाहिए। चेक करो अपने आप से एक बार पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आवेश निकाय की विद्युत ऊर्जा शून्य हो, किसी सिस्टम की विद्युत ऊर्जा शून्य है, तो फिर कैपिटल Q का मान ज्ञात करना, यानी इस आवेशित कण का। यदि इस सिस्टम की ऊर्जा कितनी दे रखी है, शून्य, ये 90 डिग्री है, ये √2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फाइन। पहले इसको फर्स्ट कण कह दिया, इसको सेकंड, और ये हमने थर्ड कह दिया, लगा दिए वही दो दो के सेट का। 1 2 चेक करो, k कैपिटल Q स्मॉल q बाई a, 2 3, ये 2 3 आपके पास, k Q स्क्वायर बाई a, है ना, और ये 3 1 हो जाएगा आपके पास में, k Q कैपिटल Q √2 है। बात समझ में आ रही है। ओके, अब ये कह दिया ये 0 है तो 0 रख दिया यहाँ पे। k स्मॉल q बाई a कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ कैपिटल Q बचा, यहाँ स्मॉल q, यहाँ q बाई √2, फाइन। k स्मॉल q बाई a का डिवाइड कर दिया तो क्या ऐसा आ जाएगा, राइट। हमें फाइंड करना है कैपिटल Q, ध्यान रहे, तो q प्लस q बाई √2 को छोड़ के इस q को राइट हैंड साइड में ले लो तो -q आ गया। ओके, सॉल्व किया इसको तो √2q प्लस q बाई √2, है ना, q को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रश गुणनफल करें तो -√2 डिवाइड में √2 + 1 आ जाएगा। तो कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -q ब्रैकेट में √2 ओवर √2 + 1, ये आपका आंसर कहलाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन लेते हैं, आवेश Q1 की विद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात करो। हमने कहा था सिस्टम की होती है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है केवल एक कण की। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, निकाय सिस्टम दिया गया होता है, बोलते नहीं है। Q1 की स्थिर ऊर्जा, तो यहाँ ये देखिए Q2 और Q3 भी हैं, इनका अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा, इस विद्युत क्षेत्र में Q1 रखा हुआ है तो एक निकाय बन गया, हमेशा होगी निकाय की, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोल देते हैं, तो डायग्राम से आपको ये बात देखना है, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना है, Q1 Q2 के क्षेत्र में रखा है 1 2, Q1 3 के भी क्षेत्र में रखा है तो 1 3, बस इतना करेंगे, क्योंकि आपको Q1 की निकालनी है 2 3 के सेट में, क्षेत्र में, राइट। तो ये होगा ना k Q1 Q2 R12, k Q1 Q3 और R13, राइट। अब इस पर एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं,
आवेश Q की विद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात करो, है ना, एम्स के एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये। तो अब देखिए आपके पास एक घन है, उसके शीर्षों पे -Q रखा है और उसके सेंटर पर, ठीक सेंटर पर +Q है। प्रत्येक भुजा क्या है आपकी B है यहाँ पर। ओके, तो हम क्या करते हैं, दो दो सेट लेंगे केंद्र वाले, जिसकी पूछिए उसके साथ में कितने सेट बन सकते हैं, है ना। तो K +Q -Q और ये दूरी केंद्र से R मान लिया आपने। तो अब कितने सेट बनेंगे, क्या 8 बनेंगे यहाँ पर, यस 8 बनेंगे, यस और नो, तो 8 टर्म होने हैं यहाँ पर। ओके, और अब R की बात करें, देखिए इसकी विकर्ण की लंबाई होती है √3b, तो केंद्र से दूरी आधी हो जाएगी, तो √3/2 कह दिया हमने। सॉल्व करें इसको, 2 ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा ये, है ना, क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइन। अब स्थिर ऊर्जा और जो हमने सीखी उसके साथ गतिज ऊर्जा को मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण पर भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको कैसे डील करेंगे वो भी अपन देख लेते हैं यहाँ पर। एम्स का एक क्वेश्चन है, 2 ग्राम के कण की चाल ज्ञात कीजिए जब कणों के बीच की दूरी 10 मीटर हो जाती है। डायग्राम देखिए जरा, ये सिस्टम है, इसमें 2 ग्राम का कण तो फ्री है चलने के लिए, और 1 मिली कूलाम जिस पर चार्ज है वो फिक्स कर दिया गया है। तो देखिए 1 मिली कूलाम 1 माइक्रो कूलाम को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो अपने स्थान से विरामावस्था से यहाँ से चलेगा। पहले दूरी कितनी थी प्रारंभ में 1 मीटर, तो जब 10 मीटर हो जाएगी उस समय इसकी चाल क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन है। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम को लगाएंगे अपन। वो क्या कहलाता है, प्रारंभ में यांत्रिक ऊर्जा प्लस अंत में यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, राइट। ओके, प्रारंभ में बात करें, K Q1 Q2 बाई R1 कह दिया। प्रारंभ में विरामावस्था से चला था तो वेग इसका 0 था, तो ½ mv² 0 हो गया। अंत में मान लीजिए दूरी R2 कह दिया हमने, तो इससे ऊर्जा हो गई है, उस समय पर चाल v है तो ½ mv² हो गया, है ना, राइट। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ½ mv² को एक तरफ लिया और ये दूसरी टर्म है इसको अपने दूसरी तरफ भेज दिया, राइट। यहाँ से K Q1 Q2 को कॉमन ले सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं अपन। अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दिया, m का डिवाइड कर देंगे तो आ जाएंगे, राइट। अब मान रख लीजिए K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 कितना है 1 माइक्रो 10⁻⁶, Q2 कितना है 1 मिली मतलब 10⁻3, राइट। द्रव्यमान कितना था 2 ग्राम, तो kg होता है ऐसा ही सिस्टम में 10⁻³ से गुणा करेंगे। दूरियां मीटर में है, शुरू में R1 कितना 1 और पूछा गया R2 10 मीटर पर, क्लियर। 2 से 2 कट गया आपका, 10⁻³ से 10⁻³ कट गया, है ना। तो क्या बच रहा है 9 और ये 10⁻³ बचा, और इसको सॉल्व करके देखो 9/10 आ रहा है क्या, राइट। एक 10 कटेगा तो 10 का स्क्वायर, तो v² की वैल्यू कितनी आ गई 81 आ गई क्या, 9 में 81 होता है, तो आराम से वर्गमूल ले सकते हैं ना, तो चाल कितनी आ जाएगी 90 मीटर पर सेकेंड। तो एक कण चलता हुआ 10 मीटर पे हो जाएगा 1 मिली कूलाम या फिक्स्ड आवेश से, उस समय इसकी चाल कितनी हो जाएगी 90 मीटर पर सेकेंड, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित कणों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। डायग्राम देखिए कि एक कण है m द्रव्यमान का प्लस q आवेश का फिक्स है, और दूसरा अनंत पर से एक आवेशित कण जो कि आवेश प्लस q और m है v चाल से फिक्स आवेश की तरफ भेजा जाता है। तो ठीक है, अपनी गतिज ऊर्जा के कारण फिक्स आवेश की तरफ आएगा, लेकिन पहला आवेश इसको निरंतर रिपेल करेगा। तो एक क्षण ये आएगा कि फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रतिकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य इसी गति ऊर्जा में कमी करेगा, यस और नो। तो एक क्षण पर इसका वेग 0 हो जाएगा, तो उसके बाद में और पास में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये कण केवल अपनी चाल के कारण आ रहा है। वो न्यूनतम दूरी याद करनी है हमको, फाइन। तो चाल जब 0 हो जाएगी तो वो दूरी हमारी न्यूनतम कहलाएगी फाइनल सिचुएशन में। तो लगाते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्यों, स्थिर वैद्युत बल कैसा होता है हमारा, संरक्षी बल होता है, तो संरक्षण का नियम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम लगा सकते हैं, क्लियर है। ओके, ui प्लस ki इक्वल टू uf प्लस kf, मान रखें। शुरू में अनंत पर कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि स्थिर ऊर्जा हमेशा निकाय की होती है, तो 0 चाल है ½ mv²। जब मिनिमम रह जाएगा तो कोई एक सिस्टम है k q q बाई r मिनिमम,
उस समय पे चाल 0 हो गई है तो गति ऊर्जा 0 हो गई है। क्लियर? तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया के क्यू क्यूब आर मिनिमम, राइट। तो आर मिनिमम कितना आ जाएगा, के क्यू क्यूब ओवर एम वी स्क्वायर। फाइन, इसको के क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं, के ट्वाइस के क्यू स्क्वायर ओवर एम वी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। जब कणों के मध्य की दूरी r/2 हो जाए तो प्रत्येक कण का वेग ज्ञात करो। अब सिस्टम देखो, इस बार अपोजिट प्रकृति के आवेश है, एक प्लस है माइनस क्यू है, तो ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, तो दूरी कम होगी, तो दूरी घट रही है। तो जब r/2 हो जाए तो हर एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, तो प्रत्येक की चाल ज्ञात करनी है। ये सिचुएशन है ना, दोनों सिमेट्रिकल हैं तो चाल बराबर कह दिया भी, ये दूरी r/2 है। फाइनल सिस्टम में लगाएं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, ui प्लस के आई इक्वल टू uf प्लस के एफ। शुरू में इससे ऊर्जा के कैपिटल क्यू माइनस क्यू ओवर आर। ठीक है, स्टार्टिंग में स्टार्ट हो रहा है, उस समय पे चाल नहीं है, 0 कह दिया। फाइनली इससे ऊर्जा r/2, बस दूरी चेंज हुई है, प्रत्येक की चाल भी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? सॉल्व कर लिया। माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर, माइनस ये 2 पर चला जाएगा ना, 2 के क्यू स्क्वायर बाई आर, और आधा 1 बन गया है। फाइन, सॉल्व करें, इसको इधर भेज दिया तो ऐसे लिख सकते हैं। तो केवल के क्यू स्क्वायर बाई आर बचेगा, एम का भाग लगा दीजिए, वर्गमूल ले लें तो चाल आ जाएगी हमारे पास। क्लियर हो गया क्वेश्चन? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक कण का वेग ज्ञात कीजिए जब पृथक्करण मतलब सेपरेशन, इनके बीच की दूरी 2r हो जाती है, यदि कण विरामावस्था से मुक्त किए जाते हैं। डायग्राम देखिए, ये सिचुएशन है इनिशियली, इनको फ्री कर रहे हैं, तो प्रत्येक 2 कण एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दूरी तो बढ़ेगी। तो जब 2r हो जाएगी उस समय इनकी चाल क्या है, ये पूछा है। जब दूरी 2r हो गई है तो उस समय इनकी चाल क्या है, ये पूछा है फाइनली। ठीक है, लगा सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, लगाइए। शुरू में किन्हीं भी 2 कणों की बात करें, के क्यू बाई आर, तो ऐसे 3 है, तो इससे ऊर्जा ये हो गई। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हो रहे हैं उस समय पे विरामावस्था छोड़ा है तो चाल 0 थी, तो ये फाइनली दूरी 2r है, तो इससे ऊर्जा इसने कहा कि कितनी हो जाएगी, 3 सेट होंगे ना, तो 3 गुणा के क्यू क्यू बाई 2r कह दिया। फाइन, और प्रत्येक की चाल बराबर है वी, तो 3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर कह दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 का फैक्टर तो काट सकते हैं, तो सिंपली के क्यू स्क्वायर बाई आर, यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई 2r, और ये हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। तो हाफ एम वी स्क्वायर, इस फैक्टर को इधर भेज दिया हमने, तो ये आधा बच जाएगा, इधर 2r आ गया, 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एम आर। वर्गमूल ले लीजिए, तो ये चाल होगी प्रत्येक कण की जब सेपरेशन कितना हुआ, 2r, जिससे हिंदी में पृथक्करण कहते हैं। फाइन, ओके। अब नेक्स्ट टर्न पर हम वैद्युत विभव छठा इसका लेक्चर लेंगे। हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत ही बात कर रहे हैं। चैप्टर 2 में केवल हम 2.9 से 2.13 तक ही डिस्कस करेंगे, जो धारिता के नाम से लेंगे। बाकी स्थिर वैद्युत से संबंधित 2.1 से 2.8 तक डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने 2.7 और 2.8 डिस्कस किया है ना। अभी बाकी जो हैं, आप ये 5वां लेक्चर आज डिस्कस किया था, ये फिर लेक्चर 6 के अंतर्गत आ जाएंगे आपके। केवल इसमें वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि फर्स्ट अध्याय में भी दे रखा है, उसको मिलाकर लेक्चर 7 लेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वैद्युत विभव जो होगा। फाइन।